Hello students, welcome to our channel Math Wala Maths. In this video we solve exercise 3.1 of NCERT class 9 book मैथ्स बुक। ये न्यू बुक है अपने, तो हमने अभी तक जो चैप्टर 2 है वहाँ तक के सारे सॉल्यूशंस कर रखे हैं ऑलरेडी। बीच में इतना सारा गैप आ गया क्योंकि हॉलीडेज भी थी, तो अब वापस से स्टार्ट करें एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशंस के साथ। तो अगर आपको इनके सारे सॉल्यूशंस चाहिए तो प्ले लिस्ट में जाके आप क्लास 9 NCERT के सॉल्यूशंस चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ। चैप्टर 3 का नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। स्टार्ट बाय क्वेश्चन नंबर 1। तो वैसे तो ये एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीटली स्किप कर देनी चाहिए थी, लेकिन हम फिर भी इसके सॉल्यूशन आपको करवाएंगे। देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो हमें ये स्टेट जो हमारा टेबल लैंप है, ठीक है, जो स्टडी टेबल है, मान लीजिए एक टेबल है ऐसे जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, ठीक है, ये होगा स्टडी टेबल। अब यहाँ पे स्टडी टेबल पे एक लैंप है, यहाँ पे मान लीजिए आपका एक लैंप है, ठीक है। यहाँ पे स्टडी के लिए लैंप है। टेबल टू अनदर पर्सन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। देखिए मान लीजिए ये टेबल लेंथ है। अब आपके ये टेबल की कोई फिक्स लेंथ होगी, मान लीजिए कितनी भी 2 फीट 3 फीट एनी, ठीक है। मान लीजिए ये 5 फीट की, इस साइड में कम्प्लीटली 5 फीट तक है, ठीक है। तो 1 2 3 4 एंड टोटल 5 पार्ट्स है। तो देखिए आपकी टेबल इस डायरेक्शन में, जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर से कितने पॉइंट कितने फीट डिस्टेंस पर है, मान लिया, यानी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप पे डिपेंड, आपकी टेबल कितनी बड़ी है। ऐसे करवाना नहीं था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपकी टेबल राइट साइड से, यानी इस कॉर्नर से राइट साइड में कितने फीट पर है, 4 फीट पर। और इस कॉर्नर से, सॉरी, इस पॉइंट से जो अपवर्ड की तरफ कितने पॉइंट पे है, मान लीजिए 1 2 3, ये 4 और ये 5। तो यहाँ से भी ये 4 फीट पे, ऊपर की तरफ कितने फीट पे है, 4 फीट पे, ठीक है। तब इसकी डायरेक्शन आपको बतानी है। इसकी डायरेक्शन किसी अनदर पर्सन को बताने के लिए क्या कहोगे आप, द टेबल लैंप इज 4 फीट फ्रॉम द सिटिंग साइड ऑफ द डेस्क, ठीक है। उसके बाद एंड अगेन 4 फीट तो यहाँ से सिटिंग साइड से 4 फीट की डिस्टेंस पर है राइट साइड में, और वापस से जो अपवर्ड की तरफ, जो इस पॉइंट से राइट साइड में कितने तरफ है, 4 फीट इस साइड में भी है। 4 फीट फ्रॉम इट्स राइट एज, इस एज से यहाँ से 4 फीट है, और वापस से इस एज से, या फिर इस एज से वापस इस साइड में भी कितने फीट है, 4 फीट है। तो कितनी भी हो सकती है, साइज आपके टेबल के अकॉर्डिंग है। तो वैसे इसको स्किप कराना था ये तो क्वेश्चन को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया। वी कैन राइट द पोजीशन। तो आप इसकी पोजीशन क्या बताओगे, इस जो आपका लैंप है इसकी कोऑर्डिनेट्स में 4,4, बिकॉज 4 भी राइट साइड में और 4 अपर साइड में, तो ये उसकी, तो आपको उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं अगर लैंप को, तो आप अगले वाले को क्या कहोगे, जो अदर पर्सन है उसको कहोगे 4,4 पे हमारा लैंप सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्ट्रीट प्लान। A city has two main roads which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north-south direction and east-west direction. तो एक सिटी है, उसमें जो मेन रोड्स हैं वो एक दूसरे को जो कट कर रही है, एक दूसरे को सेंटर पॉइंट पे कट कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इस पे मान लीजिए एक रोड ये है और सेकेंड रोड ये है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कट कर रही है, इस पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है। और डायरेक्शन की बात करें तो ये डायरेक्शन नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। ये हो जाएगी वेस्ट और ये ईस्ट, ठीक है। ईस्ट एंड वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ, ये डायरेक्शन पे। तो यहाँ तक का हमारा ये सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट, ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू द दीज रोड्स। तो जो भी लाइंस होगी बाकी सारी इसके पैरेलल होगी, या तो इस लाइन के पैरेलल होगी, इट मीन्स जैसे इस ऐसे बनेगी सारी पैरेलल, और अगर इस लाइन के पैरेलल होगी तो ऐसे बनेगी।
तो ऐसे बनाएंगे हम पैरेलल लाइंस। अब कितनी पैरेलल लाइंस बनानी है वो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बनाते देखते हैं। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन, 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 स्ट्रीट बना देंगे। तो ये हो गई 1, ठीक है। ये मान लीजिए सिटी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये हो गई 1 2, ठीक है। हम करते हैं इसको थोड़ा यहाँ से स्टार्ट। तो ये हो गई 1, ये 2, ये 3, इसके पैरेलल है, किस लाइन के, नॉर्थ एंड साउथ लाइन के पैरेलल है। तो ये हो गई 4th, इसको काउंट नहीं करना क्योंकि ये अलग से स्ट्रीट है, ये तो मेन स्ट्रीट में काउंट हो जाएगी। ये तो हो गई 5 इस साइड में, और 5 ही सिमिलरली ऐसे हमें काउंटिंग करनी है, हॉरिजॉन्टली 1 2, ऐसे 3 4 एंड 5। तो ये हो गई 5 साइड्स इस साइड में। तो देखिए जो हमारे राइट साइड में जो 1, ये स्ट्रीट नंबर 1, ये 2 3, ये 4 और ये 5 स्ट्रीट, ऐसे कैसे जो अपवर्ड की तरफ भी, ये फर्स्ट स्ट्रीट, सेकेंड स्ट्रीट, थर्ड स्ट्रीट, फोर्थ स्ट्रीट और ये 5 स्ट्रीट। तो हो गई 5 5 दोनों साइड में स्ट्रीट। अब देखिए नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर। जो 1 सेंटीमीटर है, जो हमारा एक ये बॉक्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक, वो कितने सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है, सॉरी 200 मीटर डिस्टेंस है। ड्रॉ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। तो ये सिटी का मॉडल हमने बना दिया। रिप्रेजेंट द रोड्स स्ट्रीट बाय सिंगल लाइंस। तो ये सिंगल लाइन से हमने रोड्स को रिप्रेजेंट किया। ये तो हो गई हमारी मेन रोड्स। बाकी ये जो येलो कलर में ये सारी स्ट्रीट्स। उसके बाद देयर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल अ पर्टिकुलर रोड। फिर ये सारा इसने यहाँ पे कर दिया। ईच क्रॉस street is referred to in the following manner: if the second street running in the north south direction and fifth in the east west direction meet at some crossing, then we will call this cross section 2,5। तो जो हमारी जो जो ईस्ट वेस्ट जो सेकेंड स्ट्रीट है वो नॉर्थ साउथ की, नॉर्थ साउथ में सेकेंड स्ट्रीट कौन सी, ये रही हमारी सेकेंड स्ट्रीट यहाँ पे। और नॉर्थ साउथ में ये हो गई 5th स्ट्रीट इन वेस्ट डायरेक्शन। तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 5th स्ट्रीट कौन सी है, तो ये सेकेंड स्ट्रीट और ये 5th स्ट्रीट। तो यहाँ पे जो भी हमारी स्ट्रीट वाला पॉइंट होगा, ये हमें क्या रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉस स्ट्रीट 2,5। अगर आपको कहे कि 2,5 पे जाओ तो ये हो जाएगा 2,5, बिकॉज 2 इस साइड से 2 और अपवर्ड यानी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में 2,5। तो ये हो गई हमारी 2,5। ऐसे ही देखिए, यूजिंग द कन्वेंशन फाइंड हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर टू एज 4,3। तो 4,3 इट मीन्स पहले ये वाली जो वर्टिकल लाइन्स है वो 4 होगी, 1 2 3 4, ये रही 4 और 3। तो 4,3 ये पॉइंट होगा यहाँ पे, ये होगा क्रॉस सेक्शन। अब ये कह रहा है 4,3 वाली लाइन्स कितनी है टोटली, तो 4,3 तो एक ही तो लाइन होगी, ये एक वर्टिकली ऐसे और 3 हॉरिजॉन्टली। तो हम क्या कहेंगे इसका आंसर, ओनली 1। तो ये ऑप्शन का आंसर हो जाएगा ओनली 1, क्योंकि 4,3 स्ट्रीट एक ही तो शो करेगी। एक जो हमारा सिटी का मैप है उसमें 4,3 एक ही तो शो करे। अगर 2 2 होती तो आप कौन सी वाली स्ट्रीट पे जाते वो पता नहीं रहता। तो 4,3 ये हो गया। वैसे सिमिलरली हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 3,4। तो 3,4 ये रहा 3,4। तो कितनी स्ट्रीट है, ओनली 1 है इसमें भी। तो हम जो क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस स्ट्रीट है, उसको 1 टाइम ही रिप्रेजेंट करना आपको। तो इसमें भी हो जाएगा ओनली 1 और इसमें भी ओनली 1। तो ये हो गया आपका आंसर। वैसे पूरी एक्सरसाइज स्किप करनी थी लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 के सॉल्यूशंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।